हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम के सिद्धांत, जो कि है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सिद्धांत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट है, इसके उपनाम। उपनाम मीन्स यानी कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो फर्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत उद्दीपन और अनुक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है, यानी कि अगर हमें कोई भी क्रिया करनी है तो कुछ उद्दीपक होगा, उसी के प्रति तो हम क्रिया करेंगे। तो इस प्रकार से सेकंड है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रयास किया जाता है और जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं कुछ न कुछ गलती होती है। इस प्रकार से हम प्रयास और गलतियों के द्वारा इस सिद्धांत के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत, इसमें संयोग के द्वारा सीखा जाता है। और नेक्स्ट है अधिगम का बंध सिद्धांत। और नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और सिक्स्थ है SR थ्योरी, इसको SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जान लेते हैं जो इसके प्रतिपादक है वो कौन है। तो जो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत है, जो इसके प्रतिपादक है वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इसको शॉर्ट में हम थॉर्नडाइक भी बुलाते हैं, बट जो इनका फुल नेम है वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। अब जो इन्होंने अपना उद्दीपक रखा था इस सिद्धांत के अंतर्गत, तो वो था मछली या मांस का टुकड़ा। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो किया था भूखी बिल्ली पर। और जो इन्होंने बुक लिखी वो थी शिक्षा मनोविज्ञान। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था USA में। और इन्होंने जो यह प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था इन्होंने 1913 ईस्वी में। तो जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल से। यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं, होता है, जो उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के पीछे कोई न कोई उद्दीपक होता है। इस प्रकार एक उद्दीपक का विशेष अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। यानी कि इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति जो भी विशेष प्रकार की अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करता है उद्दीपक के प्रति, तो जो इस प्रकार का उद्दीपक का विशेष अनुक्रिया से जो संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसे ही उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। अब जान लेते हैं थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था डिटेल से। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे या बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन मछली का टुकड़ा प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। त्रुटिपूर्ण यानी गलत। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का कार्य कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन खाकर अपनी भूख को शांत किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रकार इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल से एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। अब मैं आपको इसे डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। अब ये हम चित्र देख लेते हैं। जो थॉर्नडाइक थे तो इन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद किया।
ये थी भूखी बिल्ली। इन्होंने इसको कुछ समय के लिए भूखा रखा, फिर इन्होंने इसको एक पिंजरे के अंदर बंद किया। ये है हमारी अनुक्रिया। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो ये हमने इसमें इन्होंने बिल्ली को रखा। तो यह है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर लगा हुआ है लीवर बटन, यानी कि जिससे दबाने से ये पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली अपने स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक के पास जा सकती है। अब देखते हैं, इन्होंने जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद किया। तो बिल्ली जो थी ये इस पिंजरे के अंदर इधर उधर उछल कूद कर रही थी कि मैं कैसे इस मछली को खाऊं। तो इस प्रकार से क्योंकि भूखी थी ये, तो ये इसने बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण प्रयास किए, यानी कि गलत प्रयास किए। तो एक समय ऐसा आया कि जो इसने लीवर पर बटन, ऐसा इसका पैर लीवर पर लग गया, तो ये खुल गया पिंजरा और ये बाहर गए और इसने अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम इसको बंद किया गया ऐसे ही भूखा रखे, फिर इसने ऐसे किया, पर इसने सेकंड टाइम इतना टाइम नहीं लिया जितना कि इसने फर्स्ट टाइम लिया था। अब एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने कोई भी हलचल नहीं की, यानी कोई भी गलत कार्य नहीं किया, और एकदम से अपने स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक के पास गई और उसे खा लिया। तो इस प्रकार से इसने कई त्रुटिपूर्ण प्रयास किए और यह अपने उद्दीपक के पास पहुंच गई, और यह भूल एवं प्रयत्न के द्वारा सीख गई कि लीवर पर बटन दबाना है, और लीवर पर बटन दबाने से ये पिंजरा खुल जाएगा और मैं खाना खा लूँगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं इसकी विशेषताएं। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है, यानी कि जो सीखने की यह शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें अधिक महत्व देता है। यानी कि अगर हमें कोई भी कार्य सीखना है तो हमें पहले उसी कार्य के लिए अभिप्रेरित होना पड़ेगा, तभी हम उसी कार्य को शुरू कर सकते हैं और उस कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार बार बार प्रयत्न करने से अधिगम में स्थायीकरण आता है। जैसे कि आपने इस सिद्धांत के अंतर्गत देखा, जैसे कि बिल्ली थी, वो बार बार पिंजरे के अंदर इधर उधर घूम रही थी कि मैं कैसे इस पिंजरे से बाहर निकलूं। तो उसने अचानक से जो उसका पंजा था वो लीवर पर लगा और पिंजरा खुल गया। तो एक समय ऐसा आया कि उसने बिना मतलब कि उछल कूद किए लीवर दबाया और उससे बाहर आ गई। तो इस प्रकार से जो उसका अधिगम था वो स्थायीकरण हो गया, उसे पता चल गया कि इस लीवर पर बटन दबाने से पिंजरा खुल जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम बार बार प्रयत्न करते हैं तो इस प्रकार से हमारा जो अधिगम है उसमें स्थायीकरण आता है। अब थर्ड है, आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। नेक्स्ट है, धैर्य व परिश्रम का गुण है। नेक्स्ट है, चलना, बोलना तथा भोजन करना भी इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र के लिए उपयोगी है। जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है ये गणित और विज्ञान के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि जो गणित और विज्ञान होता है इसमें भी प्रयास और त्रुटि के माध्यम से ही सीखा जाता है। फर्स्ट टाइम अगर हम किसी भी क्वेश्चन जो हमें नहीं आता हम करेंगे, उसमें प्रयास करेंगे और गलती भी होगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम जब उसे करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो ये गणित और विज्ञान के लिए भी उपयोगी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मुझे आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।